आई वॉज रॉन्ग, मुझे अफसोस है, आपका दिल तो साफ था, कसूर मेरा है। ये वो कलिमात हैं कि जिनके ज़रिए हम नफ़रत की उन चिंगारियों को बुझा सकते हैं कि जिन चिंगारियों से भड़कने वाली आग से बहुत से ताल्लुकात और रिलेशंस खाकस्तर हो सकते हैं। गलती हो जाना ये इंसानी फितरत का लाजिमा है, मगर गलती का एतराफ़ कर लेने से ही इंसान मुमताज़ होता है। गलती के एतराफ़ कर लेना ही बेसिकली बड़ेपन का इजहार होता है। इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन दोनों में तलख़ कलामी हो जाती है। हज़रत अबू बकर को अपने इस रवैये पर नदामत और एहसास होता है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माज़रत करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा है तो आप अपना दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल कर लेते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात नहीं सुनते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ से दर रसूल पर पहुँचते हैं। थोड़ा ही अभी वक्त गुज़रता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने इस रवैये पर नदामत हो जाती है। दरवाज़ा खोलते हैं और कशां कशां दर रसूल पर पहुँच जाते हैं। मामला जब नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डांटते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं और फरमाते हैं कि मेरे आप उस सहाबी के साथ ये रवैया अपना रहे हैं कि जिस सहाबी ने तब मुझे अपना लिया था जब तुम सब मुझे जुटला रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब नाराज़गी का इजहार हो रहा था, इसी सना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करीम आका अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह, उमर बेकसूर हैं, कसूर तो मेरा है। उमर की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। तो देखिए कि गलती का एतराफ़ कर लेने से अब छोटे नहीं होते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह नबवी में अपनी गलती का एतराफ़ करके बताया कि गलती का एतराफ़ करने से इंसान बड़ा हो जाता है। और इससे होता क्या है, ताल्लुक़ मजबूत हो जाते हैं, मोहब्बत की बहाली हो जाती है, रिलेशंस में एतमाद बहाल हो जाता है। आप भी ऐसा कीजिए, बहुत से फ़वाइद मुयस्सर आएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा गलती का एतराफ़ कर लेने से इंसान को अपनी ज़ात का होता है। अगर हमें मालूम हो जाए ना कि गलती का एतराफ़ करने से हमारी ज़ाती और ज़हनी डेवलपमेंट के लिए ये गोल्डन चांस है, तो हम उसी वक्त क्या उठें, आई वॉज रॉन्ग। जब हम गलती का एतराफ़ करते हैं, जब हम ये कहते हैं हाँ मैं गलती पर था, तो उस वक्त हमारा जहन पॉजिटिविटी और मुस्बत रवैयों की तरफ माइल होता है। और जब हम पॉजिटिविटी की तरफ माइल होते हैं तो बेसिकली हमारे जहनी इर्तिका के मराहिल शुरू हो जाते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और जब हम गलती का एतराफ़ करते हैं तो उस वक्त हमारे जहनी इर्तिका के लिए बेसिकली एक क्रिएटिव डोर ओपन शुरू हो जाता है। इसलिए गलती का एतराफ़ कीजिए, इससे आपकी ज़ात की बेहतरी आएगी, आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, आप मुस्बत सोचेंगे, आप तामीरी सोचेंगे, आप तखरीबी कार्रवाइयों से निकलेंगे और आप उन गलतियों को ना दोहराने का इरादा करेंगे कि हाँ ये गलती मेरी थी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। और आपको मालूम है कि गलती के एतराफ़ से बेसिकली इंसान के अंदर तवाज़ो, आजिज़ी और मोडेस्टी का मिजाज पैदा होता है। और तवाज़ो तो अपने अंदर बज़ाते ख़ुद रूहानी और ज़हनी डेवलपमेंट का बहुत अजीम ख़जाना लिए हुए है। और जो लोग तवाज़ो से महरूम हो जाते हैं, बेसिकली वो स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट उनकी रुक जाती है। और जिनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाए, जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए, उनके पास बचता ही क्या है। इंसान और शैतान में यही तो फ़र्क था। इंसान ने गलती का एतराफ़ करने से इनकार किया, रांदाए दरगाह हो गया और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक गई। हज़रत आदम ने गलती का एतराफ़ करके अपनी ज़ुर्रियत को सिखा दिया, तो आज जो ये रवैया अपनाए हुए हैं वो अपने बामे उरूज पर हैं। और अगली बात आपको ये बताऊं, अगर आपको ये लगता है ना कि हम डिवाइन राइट लेकर पैदा हुए हैं, कि हम हक पर हैं, हमारी गलती नहीं है, तो फिर उसवाए रसूल अपनाइए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हक पर होते हुए माफ़ कर दे और ताल्लुक़ बहाल करने में पहल करे, मैं मुहम्मद अरबी उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں میں کیوں غلطی کا اعتراف کروں، میں تو حق پر ہوں، تو آپ حق پر ہوتے ہوئے تعلق بحال کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید آپ کو ملے گی۔ اور جب یہ معذرت آپ سے کی جائے یا آپ کسی سے معذرت کریں تو اس معذرت کے تدارک کو آسان بنانا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں آج مجھے حضرت ابو ذر نے کہا کہ آپ ابن السودا ہو، یعنی کالی کلوٹی ماں کے بچے ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ابو ذر نے جاہلیت والی بات کہی ہے، جا کر انہیں کہیے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر نے بھی ایک عورت ام ایمن کا دودھ پیا ہے جس کا رنگ کالا تھا، تو یہ تانا اپنے پاک پیغمبر کو بھی دیجیے۔ حضرت ابو ذر کو جب اس بات کا علم ہوا اسی وقت اپنے رخسار زمین پر رکھ دیے اور حضرت بلال سے کہا کہ اپنے قدم میرے رخسار پر رکھیے تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس اور ندامت مزید ہو سکے۔ اس لیے غلطی کا اعتراف کرنے میں پہل کریں، تعلق کی بحالی میں پہل کریں، لوگوں کی معذرت قبول کرنے میں جلدی کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم مجھ سے مغفرت کی امید لیے بیٹھے ہو نا، میرے بندوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، میں تمہیں جلدی معاف کر دوں۔